आप देख रहे हैं न्यूज 81। हमारे संवाददाता जगजीवन सिंह बिष्ट, कैमरामैन शुभम जोशी की रिपोर्ट। अल्मोड़ा में लोक कलाकार महासंघ द्वारा महासम्मेलन का आयोजन किया गया। लोक कलाकारों ने सरकार पर लगाया उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि संस्कृति को संजोकर रखने वाले लोक कलाकारों की सुध लेने वाला कोई नहीं। कहा कि हम लोक कलाकार केवल राजनीतिक कार्यक्रमों, नेताओं और रंगमंचों में नाचने गाने तक ही सीमित रह गए हैं, हमारी कोई अपनी पहचान नहीं है। लोक कलाकारों ने कहा कि आज लोक कलाकार आर्थिक परेशानी से जूझ रहे हैं। कार्यक्रमों में सरकार द्वारा मिलने वाला मेहनत आना उनके लिए नाकाफी है। उन्होंने सरकार से मांग की कि जिस तरीके से लोक कलाकार लोक संस्कृति का संरक्षण करते हैं, सरकार को लोक कलाकारों के परिवार का संरक्षण के लिए आगे आना चाहिए और लोक कलाकारों को एक निश्चित मानदेय देकर उनके भविष्य को सुरक्षित करना चाहिए। लोक कलाकारों ने मांग की कि लोक कलाकारों को कार्यक्रम के लिए दिया जाने वाला मानदेय में बढ़ोतरी की जाए और उन्हें आने जाने की व्यवस्था की जाए तथा कार्यक्रम स्थल पर भोजन और आवास की उचित व्यवस्था की जाए। आज यहाँ पर लोक कलाकारों का जो महासम्मेलन है जी, तो किस तरीके से देखते हैं आज, और आज सम्मेलन में क्या क्या होना है, और उत्तराखंड में आज कलाकारों को कहाँ देखते हैं? मुख्य रूप से जो आज का कार्यक्रम है कलाकार महाअधिवेशन जो आज रखा हुआ है, इसमें हमारा मुख्य उद्देश्य ये था कि कलाकारों का जो जितने भी हमारे वृद्ध कलाकार हैं जिन्होंने पूरी ज़िंदगी जो है संस्कृति को बचाने में लगा दी है, उनको जो है आज तक किसी बड़े स्तर पर जो है उनका मान सम्मान नहीं हुआ। रात दिन जो है उनको मैं देखता था कि अक्सर उनको कहीं पर भी जो है इस तरह से सम्मानित किया जाता, तो मेरे दिल में आह थी कि मैं उनका सम्मान करूं। मैं स्वयं, क्योंकि मैं कलाकार हूं और पूर्व में भी जो है 2009 से 14 तक लोक कलाकार महासंघ का अध्यक्ष रहा, तो आज मैंने उन्हीं के सम्मान में ये कार्यक्रम भी रखा ताकि मैं अपने सभी सीनियर और जूनियर कलाकारों को जो है उनको मंच पर सम्मान दे सकूँ। साथ में सरकार से ये भी अपेक्षाएं चाहता हूँ कि जो हमारे कलाकार हैं उनकी अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी हो, उनका जो है मानदेय बढ़े और उनको आने जाने की सुविधा हो, उनकी जो जहाँ कहीं भी कार्यक्रम करते हैं उनके खाने पीने की जो व्यवस्थाएँ हो बेहतरीन ढंग से हो और मतलब जो है उनके साथ अच्छा व्यवहार हो। और साथ में जो है आज हम लोगों का जो है एक कलाकार संघ का जो है एक नए अध्यक्ष का फिर पुनः जो है चुनाव होने जा रहा है, तो उसमें मैंने अध्यक्ष की दावेदारी की है। जी, आज यहाँ पर लोक कलाकारों का महासम्मेलन है। किस तरीके से लोक गायकी और लोक कलाकारों को आप उत्तराखंड में देखते हैं, कैसा उनका भविष्य आगे आप देखते हैं? तो मतलब बहुत ताजुब में होती है। इतने साल कलाकारी करते करते अभी तक हमारी कहीं कोई पहचान नहीं, न कोई पहचान पत्र है, न कोई रिकॉग्नाइजेशन है। मतलब कह नहीं सकते कि हम लोग कलाकार हैं। और मतलब हम कलाकार का हम खाली नचेंगे और गवैये बन जाएंगे सरकार की उपेक्षा के कारण। जब तक सरकार से हमको संरक्षण नहीं मिलता और नेता आया हमको नाचना ही है, अभिनेता हमको नाचना ही है, कोई ऐसा फंक्शन हमको नाचना है। मगर कोई ये नहीं समझता कि ये जो नाचने वाला नाच रहा है ये कहाँ का है, कौन है, क्या है, इसकी पहचान है, कितनी मुसीबत में रहता है और सरकार इसके लिए क्या कर सकती है और आज तक नहीं किया तो क्यों नहीं किया। पर यही सवाल हमारा सरकार से है कि लोक कलाकारों को मान्यता प्रदान की जाए और उम्र दराज कलाकारों को पेंशन की व्यवस्था की जाए। कलाकार कहीं प्रोग्राम देने जाता है तो उसकी जीवन बीमा की व्यवस्था की जाए। तो ऐसे कई सारे सवाल हैं जो हमें मतलब जो सरकार को नकारा साबित करते हैं। सरकार ने लोक कलाकार के आज तक मतलब मैं तो कहता हूँ कुछ नहीं किया। मैं खुद 40 साल से कलाकारी कर रहा हूँ, मेरी अपनी कोई पहचान नहीं। जो मैं बना अपनी मेहनत से बना। तो सरकार से यही गुजारिश है कि थोड़ा लोक कलाकारों को ध्यान दें और बिना लोक कला के, बिना लोक संस्कार के, बिना लोक संस्कृति के न सरकार का कोई महत्व है और न हमारे समाज का। जी,
जी, आज यहाँ पर लोक कलाकारों का महासम्मेलन है। किस तरीके से देखते हैं उत्तराखंड में कलाकारों को आज, और क्या कलाकारों की स्थिति है, और किस तरीके से आप कलाकारों को आज किस नज़र से देखते हैं आप? सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूँगा कि लोक कला सारी अन्य कलाएं का उद्भव है। जो भी उत्पन्न अन्य कलाएं हुई हैं और उनका विकास हुआ है, और लोक कला इसका मूल है। सारी कलाओं का विकास लोक कला से इसलिए हुआ है क्योंकि ये आदिकालीन है, अति आदिकालीन होने के कारण, क्योंकि लोग ये इसमें मिट्टी की खुशबू होती है। लोग अपने क्षेत्र के सुख दुख खुशी वैल्यूज़ जो उसके मूल्य हैं उनको उजागर करते हुए, उनको पिरोते हुए इसका संवर्धन करते हैं, संरक्षण करते हैं और प्रचार प्रसार करते हैं, लोगों तक इसकी अनुभूति को पहुंचाते हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इन कलाकारों के जीवन में जो अभाव है, क्योंकि इनको आर्थिक रूप से उतना समृद्धता नहीं मिलती है, क्योंकि इनके जो मेहनत का जो भी परिश्रम है उसका पारिश्रमिक सही ढंग से इनको नहीं मिल पाता है। इसकी जो भी वजहें रही हैं उस पर ना जाते हुए मैं ये कहूँगा कि लोक कलाकार जो कि हर कला की बुनियाद से निकला हुआ है, सारी कलाएं इसी के बुनियाद से निकली हुई हैं लोक कला की, तो इसके कलाकार को एक उचित ऐसा पारिश्रमिक मिलना चाहिए जिससे इसका परिवार और ये भविष्य में अपने जीवन में संरक्षित महसूस करे, क्योंकि वो कला के जो जीवन है, हमारे जीवन के सुख दुख मूल्य जो हैं उनको संजो के रखता है, पिरो के रखता है, और उसके लिए हमको ये सोचना होगा। और साथ ही साथ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमें सरकार तक इस बात को पहुँचाना होगा, सरकार को इसमें अपनी संवेदना प्रकट करनी होगी, ताकि ये भविष्य, इनका भविष्य, इनके परिवार के सदस्यों का भविष्य सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 81।